क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है मेरे दोस्त। क्लास 12 के एग्जाम के चक्कर में मैं आप लोगों को क्लास 11 का क्लास सही से नहीं करवा पाया हूं, आप लोगों का इकोनॉमिक्स का। तो मेरे दोस्तों ये मत समझिएगा कि हमारा क्लास 12 में भी सही से क्लास नहीं होगी। मेरे दोस्त आप सभी को पता है कि क्लास 12 हमारा बोर्ड एग्जाम है, लेकिन क्लास 11 का कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं होती। इस कारण से दोस्तों मैंने अपना ज्यादा से ज्यादा समय, ज्यादा से ज्यादा मेहनत जो है वो क्लास 12 वालों को मैंने दिया, और देने के बाद मुझे परिणाम ये मिला मेरे भाई कि मैंने पूरा बोर्ड का पेपर ही दोस्तों क्या कर दिया था भाई, हूबहू छाप दिया है। अगर आपको यकीन नहीं होता है दोस्तों तो स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, आप ये भी देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके घर के आसपास में कोई एग्जाम दिया होगा तो आप उनसे भी एक बार पूछ सकते हैं कि मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे या मिसाइल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जो इकोनॉमिक्स पढ़ाया था, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो, न्यूमेरिकल हो या सब्जेक्टिव हो, क्या आपके एग्जाम में हूबहू वही छाप दिया है? अगर कहेंगे मेरे दोस्तों कि हाँ, तो मेरे दोस्तों अभी जाइए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना है। और अच्छा मार्क्स लाने से पहले दोस्तों आपको याद रखना, अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ता है जो आप लोगों को मिसाइल क्लासेस दे रही है भाई। और अच्छा मार्क्स लाने से पहले मेरे दोस्तों आप लोगों को करना क्या होता है, स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ता है। तो मार्च महीना से हमारा न्यू कोर्स स्टार्ट हो रही है भाई। अगर आप आर्ट्स लिए तो आर्ट्स का बैच अवेलेबल हो चुका है। अगर आप कॉमर्स और साइंस बैकग्राउंड से हैं तो मेरे दोस्तों आप लोगों का 1 मार्च को आप लोगों का कोर्स लॉन्च हो जाएगी, जहां पे दोस्तों आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से चैप्टर एक्सप्लेनेशन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, पीवाईक्यू, एसे1, प्री बोर्ड, सारा वो चीज आप लोगों को बताया जाएगा। और इस साल से बेहतर दोस्तों अगले साल का भी आप लोगों का परफॉर्मेंस कराई जाएगी। तो लेट ना करें मेरे दोस्तों, आप लोग फटाफट जाकर के प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना है। कोई भी दिक्कत होगी दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोगों का कोई भी दिक्कत होगा इस नंबर पर डायरेक्टली मेरे दोस्तों आप लोग कॉल कर सकते हैं भाई, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं कि क्लास 11 के एग्जाम से ज्यादा आप लोगों को डरना नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये आपका बोर्ड एग्जाम नहीं है, ठीक है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। आज मैं आपके सामने लेकर आया दोस्तों न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो आपके पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन मिलेगी और यहीं से उठा के छापेगा मेरे दोस्तों। बस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। क्या क्या पूछेगा मेरे रसगुल्ला? आइए मेरे शेरों से सबसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम आएगा भाई। क्या आएगा सर? मध्य आएगा भाई। क्या आएगा मेरे रसगुल्ला? मध्य। फिर क्या आएगा सर? माध्यिका। क्या आएगा सर? माध्यिका, याद रखिए भाई। फिर आपका क्या आएगा दोस्तों? आपका बहुलक। क्या आएगा रसगुल्ला? तो बोलेंगे सर बहुलक। फिर क्या आएगा दोस्तों? आपका याद रखिए परिसर। क्या बोलेंगे सर? परिसर आगे, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते भाई? रेंज बोलते भाई। क्या बोलेंगे सर? रेंज बोलते हैं। फिर आपसे क्या पूछा जाएगा दोस्तों? मानक विचलन। क्या बोलेंगे सर? मानक विचलन, विचलन। और मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं मानक विचलन का क्लास पहला वीडियो जो हमारा बना हुआ था वहां पे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। तो आइए सर आज हम लोग बिना देर किए क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं और एक एक पॉइंट को दोस्तों उठाते हैं, और एग्जाम हॉल में ऐसा ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले जानिए कि आपका जो माध्य है मेरे दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है क्या सर? तो बोलेंगे सर परीक्षणों का योग बट्टा परीक्षणों की संख्या, यानी टोटल ऑफ कुल नंबर है ना भाई, कुल नंबर का योग और प्लस और डिवाइड करेंगे दोस्तों आपका क्या होगा? तो मुस्कुरा कर बोलेंगे सर याद रखिएगा नंबरों की संख्या, ठीक है, याद रखना है भाई। माध्य का फॉर्मूला क्या है सर? अवलोकनों का योग और बट्टा अवलोकनों की संख्या। कभी तो डायरेक्टली दोस्तों फॉर्मूला को ही उठा के एग्जामिनर छाप देते हैं भाई, इसलिए फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई, ठीक है। फिर अगर आपका दोस्तों मीडियन की बात करें, जो हमारा माध्यिका है, माध्यिका का फॉर्मूला है दोस्तों क्या है सर? तो बोलेंगे सर माध्यिका का फॉर्मूला है n +1 बट्टा 2, है ना भाई, याद रखिए 2 यहां पे टीएच लगा है, इसका मतलब तो वा पद। क्या बोलेंगे सर? वा पद। अभी मैं बता रहा हूं भाई, बहुत सिंपल होगी, ठीक है। ये फॉर्मूला इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जामिनर क्या करते हैं, फॉर्मूला को उठा के छाप देते हैं भाई, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों याद रखिए एन का मतलब क्या होता है दोस्तों? नंबर। एन का मतलब क्या होता है मेरे भाई? तो बोलेंगे सर आपका नंबर भाई, ठीक है। आइए सर सबसे पहले मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, इसके बारे में दोस्तों सबसे पहले आप लोग समझिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों कि एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे छपती है भाई। देखिए सबसे पहले क्या दिया है सर? यदि आपका 25, 20, 18, x 24 तथा 30 का मध्य दिया हुआ है मेरे भाई 22, तो x का मान बताइए। ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों सॉल्व करने से पहले आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए मेरे भाई। वो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको दूसरा क्वेश्चन पता होना चाहिए। देखो दोस्तों इसमें भी हमारा समांतर मध्य पूछा गया, यस या नो? कुछ करना नहीं है मेरे भाई। परीक्षणों का योग है ना भाई, परीक्षणों का योग मतलब 4 + 5 + 6 + 7 और +8 बटा परीक्षणों की संख्या 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे सर? 5 ऐड कर देते हैं मेरे भाई, कितना हो जाएगा?
जाएगा सर? 4 5 9, 9 6 15, 15 7 22, 22 8 30, यानी कितना हो गया सर? 30/5। काटेंगे तो कितना हो गया सर हमारा? 6। तो मेरे दोस्तों इसका आंसर कितना आ जाएगा सर? सिंपल सा बात है सर, इसका आंसर हमारा कितना आ गया निकल करके? 6। कुछ नहीं करना भाई, मध्य बहुत आसान है, मध्य बहुत आसान है, मतलब आप अनुमान नहीं लगा सकते कि सर इतना भी आसान पूछा जा सकता है भाई। ठीक है, अब आते हैं सर, ये क्वेश्चन आप लोगों ने सोच लिया भाई, तो अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था भाई, गौर से देखिए मेरे भाई, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया था भाई? तो आपका प्लस दिया मेरे भाई 25, अब प्लस 20, अब प्लस 18, अब प्लस x, अब प्लस 24, अब प्लस 30। ठीक है, और बट्टा दोस्तों याद रखिएगा नंबरों की संख्या 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इसका मध्य दिया हुआ है मेरे भाई, कितना दिया था इसका मध्य? तो बोलेंगे सर 22 दिया हुआ भाई। कितना सर हमारा? 22 दिया हुआ भाई। ठीक है, मैंने 25 लिखा, 25 20 18, x 24 और 30 लिखा भाई। चलिए अब आते हैं सर, बहुत ही प्यारा तरीके से इसको क्या करते हैं भाई? ऐड करते हैं। देखिए दोस्तों 45, 45 और 20 हमारा क्या होगा सर? 65 में 2 घटाएंगे तो 63, 63 में से दोस्तों 24 जोड़ेंगे भाई। देखिए 63 में अगर आपका 24 और हमारा 30 जोड़ते हैं भाई, कितना हो गया? 3 4 7, ऐसे हो ना भाई? 7 हो गया, 6 3 9 10 11, 117 हो गया। तो लिखेंगे सर 117 अब प्लस x बटा 6 बराबर कितना हो गया सर? 122। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से देखेंगे दोस्तों, 117 अब प्लस, गौर से देखिएगा, 117 प्लस x बराबर, इसको इसे मल्टीपल करेंगे, 6 दूने 12, 6 दूने 12 और 1 13 हो जाएगा भाई। तो x बराबर 132, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस होगा 117। अब दोस्तों 13 5 15, कितना हो गया दोस्तों हमारा? घटाएंगे तो हमारा कितना हो गया? x का वैल्यू 15, और आपसे x का वैल्यू पूछा जा रहा था भाई, तो आपका 15। सिंपल सा भाई, एकदम कोई टेंशन नहीं लेना है दोस्त, एकदम आसानी से बताना भाई, इतना सिंपल है। लेकिन हाँ, क्लास 12 में इतना सिंपल नहीं आएगा मेरे दोस्त। आप अगर आप सोच रहे कि क्लास 12 में भी ऐसा ही फॉर्मेट का क्वेश्चन पूछा जाएगा हमारा मैथमेटिक्स या न्यूमेरिकल में, तो मेरे दोस्तों ऐसा नहीं है भाई, वहां पे थोड़ा सा लेवल टफ होती है भाई, और जितना भी टफ हो आपके लिए सरल होगी, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि इस साल का पेपर जैसे है क्या, वैसे अगले साल भी आप लोगों को बताया जाएगा। याद रखिएगा 1 मार्च को नया कोर्स लॉन्च हो रहा है भाई। ठीक है, याद रखिए भाई। अब आइए सर, ये क्वेश्चन समझ गए रसगुल्ला। अब आते सर हमारा अगला क्वेश्चन, अब आपको मैं लेकर चलता हूं दोस्तों माध्यिका पर। ठीक है, अब आपका माध्यिका कैसे निकालना है मेरे भाई? माध्यिका आपका निकालने का 2 तरीका होता है भाई। ठीक है, सबसे पहला ये कॉन्सेप्ट को समझिए, है ना भाई? ये आपका एक टाइप का माध्यिका में 2 वर्जन का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मैं आपको माध्यम में बताया 2 टाइप का क्वेश्चन, है ना? इसी तरह से माध्यिका में भी 2 टाइप का क्वेश्चन आता है भाई। ठीक है ना, गौर से देखिए। पहला टाइप का मेरे दोस्तों माध्यिका, पहले ये आप डाटा देखिए, फिर मेरे दोस्तों मैं आपको वो डाटा बताने की प्रयास करूंगा। सबसे पहले देखिए माध्यिका कैसे निकालेंगे भाई? देखिए आपका दिया है मेरे भाई 10 20 7 9 18 20 28 40, इसका माध्यिका निकालना है। ठीक है ना, सबसे पहले जब भी माध्यिका आए इसे आप असेंडिंग ऑर्डर, जिसे हम लोग बोलते हैं भाई क्या, याद रखिएगा आरोही क्रम पे सजाइए, यानी दोस्तों छोटे से बड़े। तो सबसे छोटा डाटा यहाँ पे कौन है सर? तो बोलेंगे सर 7 है, फिर कौन है सर? 9 है, फिर कौन है सर? 10 है। ठीक है भाई, उसके बाद 10 के बाद कौन होगा सर? हमारा 18 होगा भाई। 18 के बाद कितना होगा सर? हमारा 20 होगा। 20 के बाद कितना होगा सर? हमारा 28। 28 के बाद कितना होगा सर? हमारा 30। कितना होगा सर? हमारा 30। और 30 के बाद कितना हो जाएगा? 40। यस यू नो, देखिए दोस्तों 1 2 3 4 और 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा गया भाई। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए भाई। आरोही क्रम में लिखने के बाद मेरे दोस्त आपको काउंट करना है भाई। काउंट करने से पहले एक फॉर्मूला बताया था भाई, क्या सर? n+1 डिवाइडेड बाई 2, है ना भाई? यहाँ पे लिखेंगे क्या? th, इंग्लिश में th लिखते हैं और हिंदी में वहां पद। ठीक ना, तो n मतलब नंबर, 8 को नंबर दिया है सर, 8+1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्या होगा सर? हमारा nवां पद। ठीक है ना, ठीक है। तो 8 में से दोस्तों अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया सर? हमारा 8 में से जोड़ेंगे 9, 9 में से 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा कितना आ गया सर? 4.5। कितना आ गया सर? बोलिए मुस्कुराकर। 4.5 आ गया सर, यस नो 4.5। तो 4 को डाटा चलेंगे 1 2 3 4 चलेंगे सर। अब दोस्तों हमारा 4.5 जाना भाई, कितना? 4.5। देखिए दोस्तों 18 और 20 के बीच में कौन सा आंकड़ा है भाई? तो बोलेंगे सर 18 20 के बीच में हमारा आया है 19। बस दोस्तों हो गया आंसर। ठीक है, ये तो सर आपने फॉर्मूला बेस देखा भाई। अब आइए सर बिना फॉर्मूला, अगर दोस्तों ये फॉर्मूला किसी को याद ना रहे सर, ये n+1 वाला फॉर्मूला अगर किसी को याद ना रहे तो वो कैसे करेंगे भाई? कुछ नहीं करना है रसगुल्ला, याद रखिए। करना क्या है? गौर से देखिए,
सबसे पहले काउंट कीजिए भाई, कितना है सर 8, ठीक है भाई। तो 3 को इधर फेंक दीजिए और 3 को मेरे दोस्तों इधर फेंक दीजिए। जो बीच में बचेगा ना मेरे दोस्त, उसको जोड़ के आधा कर देना भाई। यानी हमारे जोड़ेंगे तो 18 अब प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, जोड़ेंगे तो कितना होगा सर 38 बटा 2, काटेंगे तो कितना होगा सर हमारा 19। बस हो गया सर, सिंपल सा बात है सर। फॉर्मूला नहीं पता, इस तरह से बनाना है भाई। समझ गए? मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि आप सभी को बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, एक क्वेश्चन और मैं अपने तरफ से दे रहा हूं भाई, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को मेरे दोस्तों सबसे पहले आप लोग गौर से देखिए मेरे भाई, ठीक है। ये बहुत बड़ा डाटा हो गया मेरे भाई, छोटा डाटा मैं आपको बताता हूं। चलिए ये डाटा देखिए मेरे भाई, ये डाटा का अगर माध्यिका निकालना है, ठीक है, ये डाटा का अगर आपको माध्यिका निकालना है तो कैसे निकालेगा? तो सबसे पहले अभी मैंने आप लोगों को बताया क्या, सबसे पहले आरोही क्रम में सजाना भाई। तो सबसे पहला छोटा कौन है भाई 6, फिर हमारा 7, फिर हमारा 8, फिर हमारा 9, फिर हमारा 10, फिर हमारा 12, फिर हमारा 13। काउंट कीजिए सर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है सर। 7 मतलब क्या करेंगे सर, 3 को इधर फेंक देंगे, 3 को इधर फेंक देंगे, बीच में जो बचेगा वो आंसर होगा। देखिए अगर आपका इवन नंबर रहे, इवन मतलब दोस्तों आपका सम संख्या रहे तो आपका दो डिजिट बचेगी भाई, ठीक है। और या अगर विषम संख्या रहे तो यहाँ पे एक संख्या बचेगा। जैसे दोस्तों 3 को फेंक दिए तो बीच में जो बचा वही आंसर हो जाएगा। अगर इसी में दोस्तों अगर मैं बता, इसका आंसर समझ गए ना। अब इसी में दोस्तों अगर मान के चलिए यहाँ पे 14 रहता तो सर आप कैसे सॉल्व करते? तो 3 को इधर फेंक दिए और दोस्तों याद रखिए 3 को इधर फेंक दिए, बचेगा 2। कौन बचेगा सर 9 अब प्लस 10। बस कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ के आधा कर देना भाई। 9 10 19, 19 में से 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 9.5 आएगा। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है मेरे दोस्त, कुछ नहीं करना है भाई, एकदम सिंपल से फंडा है। तो दोनों फॉर्मेट दोस्तों मेरे विषम संख्या सम संख्या, विषम संख्या रहे बीच में जो आएगा वही आंसर, सम संख्या रहे तो मेरे दोस्तों मान के चलिए 10 को डिजिट है, 4 को इधर फेंक दिए, 4 को इधर फेंक दिए, बचेगा 2 डिजिट, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, हो गया आपका आंसर बिना फॉर्मूला। ठीक है भाई, चलिए अब ये पहला फॉर्मेट था सर, इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा सर। आगे कैसे एग्जाम हो सर, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम में, तो कैसे करेंगे सर, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप लिखिए अंक, आपको बनाना पड़ेगा मेरे भाई, अंक लिखना है। कितना कितना दिया सर, 0 से लेकर 10, फिर लिखेंगे सर 10 से लेकर 20, फिर 20 से लेकर 30, फिर 30 से लेकर कितना दिया सर हमारा 40, है ना भाई, 30 तक ही दिया भाई। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई। इसके बाद छात्रों की संख्या, यहाँ पे 2 दिया भाई, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ 5 दिया हुआ है, आसानी से निकाल सकते हैं भाई, ठीक है ना। अब क्या करें रसगुल्ला, यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, सबसे बारंबारता निकाले भाई, बारंबारता कैसे निकालेंगे, इनको इसे जोड़ेंगे भाई, 0 में से 10 जोड़ेंगे, तो 0 में से अगर 10 जोड़ेंगे तो मेरा आएगा 10, 10 का आधा करेंगे तो हमारा आएगा कितना 5, 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 30, 30 का आधा करेंगे तो 15, 20 और 30 को जोड़ेंगे तो 50, 50 में आधा करेंगे तो 25। ठीक है भाई। अब यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना होगा, याद रखिए इनको इसे मल्टीपल कर देना है, 5 दूने 10, 15 तीन 45 और 25 5 125। अब इसको जोड़ देना है मेरे भाई, तो जोड़ेंगे तो कितना हो गया सर मेरे भाई, तो बोलेंगे सर जोड़ेंगे तो मेरा 170 180 हो गया, कितना हो गया 80। अब दोस्तों माध्यिका का एक फॉर्मूला आता है भाई, याद रखिएगा क्या आता है फॉर्मूला, देखिए यहाँ पे सॉरी माध्यिका फॉर्मूला आता है भाई, क्या सर, देखिए सिग्मा FI डिवाइडेड बाई FI भाई, याद रखिए भाई, सिग्मा मतलब इसमें हमारा सिग्मा निकालता भाई FI, तो टोटल हमारे कितना हो गया सर 180, कितना हो गया सर 180, और हमारे FI कितना है मेरे भाई, तो बोलेंगे सर FI कितना होगा सर 2 3 5 5 10, कितना बोलेंगे सर 10, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी काटेंगे तो हमारा 18 आंसर होगा। सिंपल सा बात सर, कितना हो गया सर हमारा 18। ऐसा ही क्वेश्चन है, घबराना नहीं भाई, ठीक है। मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि मध्य और माध्यिका दोनों कंडीशन जो मैंने अभी आपके सामने बताया हूं, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। अब मैं आपको लेकर चलता दोस्तों एक लॉन्ग क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका फिर से यहाँ पे मध्य निकालने के लिए कहा जा रहा है भाई। एक बार मैं आपको सामने बना के दिखा रहा हूं भाई, ठीक है। देखिए ये आपका ये दिया हुआ रहेगा, बट ये डाटा आपका दिया हुआ है, ये भी डाटा आपका दिया हुआ है। बस मेरे दोस्तों आपको एक्स से निकालना है और दोस्तों आपको ये निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे सर, अभी तो बताएं सर कि इनको जोड़ना है भाई, इनको जोड़ेंगे तो 10, 10 में से आधा करेंगे तो 5 आएगा भाई, ठीक है ना। 10 20 30, 30 का आधा करेंगे तो 15 आएगा। इतना बना के नहीं दिखाना एग्जाम हॉल में, ठीक है ना। 20 30 50, 50 में कटेंगे तो 25 आएगा भाई, 30 70, 70 का 35 आएगा भाई, इसी तरह से दोस्तों 45 आएगा, ठीक है ना। अब 5 को इससे गुना करेंगे तो 20 आएगा भाई, इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो 195 आएगा, इनको इससे करेंगे तो 450 आएगा, इनको इनसे करेंगे तो 315 आएगा, फिर इनको इससे करेंगे तो 270 आएगा। बस इसमें जितना भी डिजिट आएगा, 4000 आए 2000 आए कुछ भी है, इनको इनसे डिवाइड कर देना भाई, इनको इनसे डिवाइड कर देना भाई, ठीक है। याद रखिएगा सिंपल सा बात है सर, क्या करना भाई, 17 17 8 35, 35 और 9, 35 और 9 44, 44 और 50, 50 से आपको डिवाइड कर देना भाई। बस हो गया सर, आपका मध्य निकल चुका है भाई, इतना सिंपल सा है,
ठीक है। अब आइए सर मैं आपको लेकर चलता हूं दोस्तों बहुलक की ओर। बहुलक का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए इसमें भी आपका माध्यिका बोला गया भाई। देखिए इसका माध्यिका कैसे निकालेंगे भाई, सिंपल सा बात है सर। सबसे पहले आरोही क्रम में सजाइए सर, ठीक है ना। तो लिखेंगे सर 5 7 9 11, 11 के बाद दोस्तों 2 को 17 दिया है तो 2 बार 17 लिखिए, 15, ठीक है। फिर लिखेंगे सर 17, फिर लिखेंगे सर 17, 17 के बाद लिखे सर कितना 19, लिखे। अब जोड़िए, सॉरी मतलब काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट है भाई। चलिए मेरे भाई 8 डिजिट है, 3 डिजिट इधर फेंकिए और 3 डिजिट इधर फेंक दीजिए, बचेगा बीच में 2, 11 + 15 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे सर हमारा आगे 26/2, काटेंगे तो कितना आ जाएगा सर हमारा 13। बस हो गया हमारा आंसर, सिंपल सा बात है सर। क्या है सर, हमारा हो गया आंसर। बस इतना आपको करना है, बस दोस्तों मार्क्स लेना है, दौड़ कर आ जाना भाई, ठीक है ना। और मैं फिर से क्या रहा भाई, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आप लोगों को मैं समय नहीं दे पाया क्लास 11 में, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं मेरे भाई। लेकिन क्लास 12th में जैसे मैंने इस साल का पेपर को हूबहू बोर्ड के एग्जाम में छाप दिया मेरे भाई, वैसे ही आप लोगों का एग्जाम होगी 2027 में, तो मेरे दोस्तों छापूंगा भाई, इस बात को याद रखिए। लेकिन इससे पहले आपको स्टार्टिंग से तैयारी करना पड़ेगा मेरे दोस्त। इसलिए मेरे दोस्तों 1 मार्च को अगर आप साइंस और कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो 1 मार्च को कोर्स लॉन्च होगी। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो मेरे दोस्तों कोर्स लॉन्च हो चुका है, जहां पे आपका 60% का डिस्काउंट चल रही है। 999 रुपए का जो कोर्स है वो आपको मात्र मिल रहा है दोस्तों कितना, 399 रुपया में। तो फटाफट जाकर के ज्वाइन करें और हमारे साथ आनंद ले भाई, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगी दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होगी तो इस नंबर पर डायरेक्टली दोस्तों आप लोग हमसे बात कर सकते हैं। याद रखें भाई, डायरेक्टली दोस्तों आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं भाई, कॉलिंग पे बात कर सकते हैं भाई, ठीक है। चलिए भाई अब आते सर नंबर को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए भाई। अब आते सर आपका बहुलक। देखिए दोस्तों सबसे आसान है बहुलक, सबसे आसान बहुलक। बहुलक क्या है मेरे भाई, जो बार बार आता है उससे हम लोग बोलते हैं भाई क्या, बहुलक। जो संख्या बार बार आते हैं उसे बोलते हैं बहुलक। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 कितना बार आया, 2 बार, ठीक है। देखिए 2 कितना बार आया भाई, यहाँ पे 2 बार आया भाई, ठीक है ना। 1 2 बार आया है, 2 2 बार आया है, तो नहीं होगा भाई। क्यों, क्योंकि इससे ज्यादा नंबर आया होगा। देखिए 5 1 2 3 बार 5 आए भाई, तो 5 हमारे क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा बहुलक। जो सबसे ज्यादा आएगा उसे हम लोग को बोलते हैं भाई क्या, बहुलक। उसे हम लोग क्या बोलेंगे भाई, बहुलक बोलते भाई। सिंपल सा बात है, याद रखिएगा भाई, ठीक है। सिंपल से, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा दोस्तों, अब आइए सर मैं आपको लेकर चलता हूं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स पे। अब आपको मैं बताता हूं दोस्तों परिसर, जो आपके पेपर में 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भाई, 100% परिसर से रिलेटेड आपके पेपर में 100% क्वेश्चन छप रहा है। इस बात को याद रखिए। मैं बहुत बड़ी डाटा ले लिया हूं, लेकिन आपके एग्जाम में इतना बड़ा डाटा नहीं होगा भाई, ठीक है ना। आइए देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए परिसर है क्या। परिसर, ठीक है भाई, याद रखिए भाई, क्या बोलेंगे सर, परिसर। परिसर का मतलब होता है उच्च, उच्च सीमा। फॉर्मूला याद रखिए भाई, क्या बोलेंगे सर, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। क्या बोलेंगे सर, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। यानी सबसे बड़ा डिजिट यहाँ पे क्या नजर आ रहा है भाई, तो बोलेंगे सर यहाँ पे अभी तक मुझे सबसे बड़ा डिजिट आ रहा है सर कितना, 88। तो आप आराम से लिखिए दोस्तों, क्या आप आराम से लिखिए यहाँ पे 88 लिख दिए, माइनस सबसे छोटा डिजिट यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, तो बोलेंगे सर मुझे 7 नजर आ रहा है भाई। कितना सर, 7। बस मेरे दोस्तों इसको इससे घटा दीजिए, आपका 81 क्या होगा भाई, आंसर आ गया। इतना आसान है मेरे दोस्त, परिसर सबसे आसान है मेरे भाई। परिसर जो है हमारा सबसे आसान है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। एक डाटा आपको और देता हूं भाई, मान के चलिए दोस्तों इसमें आपका पूछा जाएगा कि परिसर बताइए भाई। क्या बोले सर, परिसर बताइए। देखिए परिसर अभी क्या बताइए सर, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा भाई, जो सबसे बड़ा डिजिट है सबसे छोटा डिजिट से घटा दीजिए। सबसे बड़ा डिजिट हमें नजर आ रहा है 98 और सबसे छोटा डिजिट देखना है भाई। यहाँ पे 36 नजर आया, 12 11 10 से था, तो बोलेंगे सर 10 को घटा देंगे, ठीक है। तो भाई कितना हो गया सर आपका 88। बस हो गया मेरे भाई, इतना सिंपल सा फॉर्मूला है मेरे दोस्त, आपको सॉल्व करना है मेरे भाई। इससे आसान क्या आ सकता है भाई आपके एग्जाम में, बताइए। बाकी दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं मॉडल पेपर और पीवाईक्यू भी दोस्तों आपके सामने लेकर आने की कोशिश करूंगा। कोई भी दिक्कत होगी, नंबर दिया गया है, उस नंबर पर आप लोग कॉल करके दोस्तों आप लोग हमसे बात कर सकते हैं भाई डायरेक्टली। मेरे यहाँ पे कोई टीम वगैरह नहीं है, हाँ सब टीम है तो बिजी है भाई। मैं फिर से चाहता हूं दोस्त कि आप अपना बोर्ड एग्जाम 2027 में जो होने वाला है, इसमें अच्छा मार्क्स लाने के लिए आपको स्टार्टिंग से पढ़ना होगा। आप लोगों का जो न्यू बैच स्टार्ट हो रही है वो मार्च में स्टार्ट हो रहा है भाई। अभी आप लोगों का 60% का ऑफर चल रहा है। फटाफट जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों वहाँ पे कोर्स अवेलेबल है,
ज्वाइन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मुलाकात करता हूं दोस्तों के नया वीडियो के साथ।